नमस्कार, मैं हूं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। 1000 गांव को टच करना है इनसाइड भारत टीवी की पूरी टीम को। उसी मुहिम में हम लोग निकले हैं और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं गगहा ब्लॉक में। गगहा ब्लॉक का ये ग्राम सभा चाड़ी है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं यहाँ के स्थानीय प्रत्याशी जो कि इस बार प्रधानी ग्राम पंचायत के चुनाव में लड़ेंगे। पहले भी पूर्व प्रधान इस गाँव से रह चुके हैं, प्रवीण कुमार राय जी उर्फ राजू राय जी। बहुत बहुत स्वागत है सर IBTV पे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पहले तो कार्यकाल, जो पिछला कार्यकाल है उसके बारे में बताइए कि कितने साल आप रहे हैं और क्या क्या काम करवाए हैं। 95 से लेके 2010 तक हमारा गांव सुरक्षित था। 2010 में हम लोगों को सामान्य हुआ तो हमारी दादी माँ श्रीमती विद्यावती जी प्रधान चुनी गई। और हमारे गांव की सबसे बड़ी समस्या थी रोड की। रोड हमारे बहुत जर्जर थे, कोई काम हुआ नहीं था। तो हमारी पहली प्राथमिकता थी रोड बनवाने की। तो पूरे गाँव की रोड जो हमने टोटली सीसी बनवा दिया। कहीं से भी मेरे गांव में खड़ंजा नहीं पाएंगे। एक मेरा टोला बहुत आज़ादी के बाद से ही रास्ते से अलग था। उनको कोई बीमार पड़ जाता था, चाहे जैसे भी होता था तो उसको चारपाई पे लाद के ले जाना पड़ता था, रास्ता कोई नहीं था। तो प्राथमिकता पे कहा गया था, वहाँ बिजली नहीं थी आज़ादी के बाद, तो वहाँ मैंने बिजली लगवाया और उस रास्ते को फिर मैंने उस रास्ते को भी सीसी बनवाया। तो जो भी काम, और लगभग 120 शौचालय हमने बनवाया अपने गाँव रिजूम में उस समय, मतलब कि 2010 से 15 वाले कार्यकाल में। जी 2010 से 15 के बीच में लगभग 120 शौचालय और लगभग 48 कॉलोनियों के आसपास मैंने बनवाया। उसके बाद फिर दोबारा से सीट सुरक्षित होती है और इस बार फिर से सामान्य हुई है जी। इसके बाद फिर 2015 से 2020 सुरक्षित रही और फिर 2021 में आपका सामान्य हुआ। 15 से 20 वाला कार्यकाल कैसा देखते हैं? मतलब हम तो अब तो जब से हमने होश संभाला लगभग 45 साल उम्र है, इतना घटिया कार्यकाल कभी नहीं रहा। एक हमारे साथ के ही शिकायतकर्ता हैं राजेश राय जी, उनके नाम पे उन्होंने जांच करा दिया शौचालय की। लगभग 26-27 लाख का घोटाला है। डीएम ने आदेश किया हुआ 26-27 लाख का घोटाला। जी। और उसमें आदेश है डीएम साहब का FIR करने का। ADO पंचायत के पास फाइल रुकी हुई है। और वो ऐसा प्रधान हुआ कि अब पासवान थे, उन्होंने फर्जी उनके ऊपर SC/ST मुकदमा दर्ज करा दिया। अब इतना भ्रष्टाचार सोच लीजिए, सरकार के धन का इतना, मतलब कि अगर हम आपके खिलाफ जांच बैठवाते हैं तो आप मेरे ऊपर SC/ST एक्ट लगवा देंगे। बिल्कुल यही हुआ है। हाँ। यही हुआ है। इतनी अंधेर नगरी कहीं भी नहीं आ पाएंगे आप। पूरा हर जगह गाँव और क्षेत्रों में घूम रहे हैं। इस तरह की मतलब दुर्दशा कहीं नहीं पाएंगे। उन्होंने इस तरह का बर्ताव पाएंगे कि जो व्यक्ति शिकायत करता हो, शासन के पैसे को, सरकार के पैसे को जनता तक पहुंचाने की बात। तो शौचालय क्या है? शौचालय सब गरीब जिनके पास नहीं है उन्हीं को मिलेगा ना। उनकी लड़ाई लड़ रहा हो, उसके खिलाफ FIR दर्ज हो जाता है SC/ST का। तो अभी क्या वो उस मामले में क्या हुआ? अभी जो CO के यहाँ जांच गई है, CO के माध्यम से, उसके बाद अभी पता तो नहीं चला है कि कहाँ तक पहुँचा है। हाँ, हम लोगों ने अपने पक्ष जाके वहाँ रख दिया है कि सर ये टोटली वो जांच के अगेंस्ट ऐसा किया गया है। अब जो आप समझें उचित तो कार्रवाई होगी। बहरहाल इस मामले में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। क्यों नहीं कहूँगा? क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ। लेकिन इस तरह की चीज़ें यदि हो रही हैं तो शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी थोड़ी सी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति सरकारी खजाने को, सरकारी पैसे को आम जनमानस तक अगर वो नहीं पहुंच रहा है, उसको पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको इनाम में अगर SC/ST एक्ट मिलेगा तो व्यक्ति किस तरह से आगे क्रांति गतिविधियों, इस तरह की गतिविधियाँ क्रांतिकारी गतिविधियाँ ही कही जाएंगी। वो कैसे करेगा, ये सोचने और समझने का विषय है प्रशासन के लिए भी और उन तमाम समाज के जिम्मेदारों के लिए भी, जो कि ये दावा करते हैं कि वो समाज के ठेकेदार हैं, समाज को एक सुदृढ़, एक सुव्यवस्थित, एक अच्छे मार्ग पर, एक प्रगतिशील मार्ग पर ले जाने की कोशिश में प्रयासरत हैं। प्रधान जी, लोग कहते हैं, जैसे कि ये कहावत प्रचलित है, प्रधान जी आप हालांकि अभी नहीं हैं लेकिन पहले रहे हैं तो मैं संबोधन में कह सकता हूँ। लोग कहते हैं कि अगर पैसा कमाना है तो नौकरी कर लो, थोड़ा सा ज़्यादा पैसा कमाना है तो सरकारी नौकरी कर लो, और उससे भी ज़्यादा पैसा कमाना है तो चुनाव लड़ लो, चाहे वो प्रधानी का ही क्यों ना हो। तो पैसा कमाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? सर, पैसा कमाने के लिए मेरे पास 20 सालों से व्यवसाय है। मेरे पास मेसी फर्गूसन ट्रैक्टर की एजेंसी है महाराजगंज में। मैं वो अच्छा खासा वहाँ काम करता हूँ। हमारा ये था कि हमारे गाँव की दुर्दशा देखते हुए मैं समाज की चीज़ों में आया और समाज के लिए ही लड़ा। और जीतने के बाद जितना आप गांव के और सारे लोगों से जाके बात कर लीजिएगा, तब पता चलेगा कि राजू राय ने क्या काम किया है, उसके पहले क्या काम हुआ था और उसके बाद क्या काम हुआ। ये आपको जनता बता देगी। अपने मुंह से मुंह मिट्ठू बनने वाली बात नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो जनता बताएगी आपको। आप किसी से भी, आप एनी हाउ पूरा गांव में घूमिए और 10 लोगों से पूछिए, वो 10 लोग बता देंगे कि राजू राय के पहले क्या हुआ था, राजू राय ने क्या किया और राजू राय के बाद क्या हुआ। क्या मुद्दा होगा इस बार? क्या, किन बातों को लेकर जनता तक जाएंगे? जो भी काम नहीं हुए हैं, जो वंचित हैं, जो लाभार्थी ऐसे हैं जो उनको वो चीज़ आवास या शौचालय मिलना चाहिए,
उस पर पूरी तरह से कोशिश रहेगी कि उनको किसी भी तरह से साल भर के अंदर मैक्सिमम लोगों को मैं शौचालय और आवास की व्यवस्था कराऊं, बिजली व्यवस्था दुरुस्त करूं, और भी जो गांव की मुख्य समस्याएं हैं उसके समाधान का पूरा हल करने की कोशिश किया जाएगा। यानी कि राजू राय नाम कमाने के लिए प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं? बिल्कुल, कहीं से भी ऐसा नहीं है कि हम कहीं पैसा कमाने का उद्देश्य है। पैसा कमाने के लिए भगवान ने मुझे व्यवसाय दिया है, मैं व्यवसाय करता हूँ और उससे हमारा भरण पोषण अच्छे से हो जाता है। हमको ये है कि गांव हमारा, कोई आप बाहर से आए हैं तो लगे किसी गांव में गए थे, इसलिए हमने काम किया था। इस बात की तारीफ तो मैं करूंगा कि रोड बहुत ही शानदार है। जब मैं एंट्री कर रहा था मेन रोड से तो बिल्कुल रोड बना हुआ है, सीसी भी लगवाया है, और आप ये कह रहे हैं कि आपने लगवाया है तो ये देख के बहुत अच्छा लगा मुझे। कम से कम गांव में एंट्री करते वक्त, जैसे इसके पहले हम लोग गौर में गए थे, जैसे गांव में एंट्री किए हम लोग को नाला दिखा। जी। इस गांव में आए तो थोड़ी सी तारीफ हुई कि मैंने अपने साथी कैमरामैन से भी कहा कि देखो यार ये रोड तो बहुत शानदार इस गाँव का बना है। बाकी हमारा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप पूरा गाँव एक बार घूम लीजिए और लगेगा कि इस ब्लॉक में इससे बेहतर गाँव रोड के मामले में कहीं नहीं पाएंगे, कहीं नाली नहीं पाएंगे, एकदम रोड एकदम साफ़ सुथरा पाएंगे। और ये सारा काम मेरा 2010 और 2015 के बीच का है। चुनाव जीतने के लिए लोग दारू बांटते हैं, पैसा बांटते हैं, राजू राय बांटेंगे? नहीं, हमको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लोग हमारे साथ हैं, हमारे साथ थे जब भी मौका मिला। अब बताइए 25 सालों में 5 साल सामान्य रहा, मुझे चुना, फिर अब। अच्छा, इस सवाल से आप सहमत हैं कि ये बढ़ता है, दारू बढ़ता है, पैसा बढ़ता है? यकीनन बढ़ता है, बांटते होंगे लोग, लेकिन हमको लोग जानते हैं कि मैं ऐसा जब सामाजिक कार्यों में बहुत पहले से लिप्त था। जब कुछ भी नहीं था गांव की, तब भी मैं गरीब बहन बेटियों की शादी में से लेकर के कोई भी आप सार्वजनिक कार्यक्रम करा रहे हो तो देखेंगे सबसे बड़ा जो चंदा देने वाला नाम होगा वो राजू राय का होगा। कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे सामूहिक कार्यक्रम हो, चाहे मंदिर की बात हो, चाहे रामलीला की बात हो, चाहे कहीं कोई बात है। बात चंदे की हो रही है, इनसाइड भारत टीवी भी चंदे से चलता है। राजू राय इनसाइड भारत टीवी को भी डोनेट करेंगे इसको संचालित करवाने के लिए। बहरहाल आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। एक नेता में गुण होना चाहिए, वो सब कुछ है आपके अंदर, और अभी ये चुनाव तय करेगा कि आगे क्या है। चूँकि मैं आपके बारे में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन जिस हिसाब से मैं इस गांव में एंट्री किया और एक दो लोगों ने बताया कि ये सीसी और जो भी रोड है किन के नेतृत्व में बना, तो मुझे ये जान के खुशी हुई। और होता क्या है कि जब भी आप किसी गांव में एंटर करते हैं तो गांव के रास्ते बताते हैं कि इस गांव के लोग कैसे हैं, इस गांव का प्रधान कैसा है। बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन अभी शौचालय घोटाला जैसी कुछ चीज़ें सुनने को आई हैं, लगभग 25-26 लाख, तो मौजूदा प्रधान से भी हम लोग मिलेंगे और किस तरह से, मतलब कि थोड़ा बहुत समझ में आता है, लेकिन इतना बड़ा घोटाला कैसे नहीं पचा लेते हैं? तीन शौचालय एक व्यक्ति के नाम, मतलब एक परिवार के नाम से है, और वो वहाँ पे ईंट नहीं रखा हुआ है। ऐसे मिल जाएंगे, मतलब ऐसे गरीब लोग हैं बेचारे, अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे थे। हमारे बीच के हमारे बड़े भाई राजेश राय जी ने उनका नाम उठाया, उन लोगों के लिए लड़ाई लड़ी, और आज वो SC/ST भोग रहे हैं। आप उनके साथ हैं? हाँ बिल्कुल उनके साथ हैं, उनके संघर्ष में हमेशा उनके साथ हैं। बहरहाल इस विषय में हम लोग भी कोशिश करेंगे कि शासन प्रशासन से बात हो और सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश इनसाइड भारत टीवी करता रहेगा, जैसा कि हमेशा करता आया है। बहरहाल इनसाइड भारत टीवी की जो ग्राउंड कवरेज है लगातार जारी रहेगी। कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं अश्विनी, मैं विकास गोस्वामी और आप देख रहे हैं इनसाइड भारत टीवी।